चलो, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इसको बड़े ही आसानी से और बेसिक से समझेंगे, शुरुआत से समझेंगे। अच्छा, तो फ्रैक्शन का अगर मैं मतलब पूछूं तो फ्रैक्शन मतलब क्या? वेरी नाइस, पार्ट ऑफ अ होल इज अ फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक केक है, ठीक है, और इस केक में से इतना हिस्सा सौम्या ने खा लिया। किसने खा लिया? सौम्या ने खा लिया। तो ये जो पार्ट किया गया ना, उसको ही हम कहेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हुआ किसी पूरी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा। क्या? किसी पूरी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा। फ्रैक्शन को हमेशा लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे लिखा जाता है। क्या? लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे। लाइन के ऊपर जो लिखेंगे उसको हम कहेंगे न्यूमरेटर, और लाइन के नीचे जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही हैं? ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या? पार्ट ऑफ अ होल, पूरे में से थोड़ा हिस्सा। अच्छा, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव ही होंगे। तो फॉर एग्जांपल, इसमें थोड़ा और मैं आगे आपको लेके जाऊं तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि 2/7, इसका मतलब क्या हुआ पता है? 7 में से 2। 7 में से 2। अच्छा, 7 में से अगर 2, फॉर एग्जांपल पापा 7 चॉकलेट लाए थे, तो उसमें से 2 चॉकलेट किसी ने खा ली, तो बची कितनी चॉकलेट? 5। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? तो अगर 7 में से 2 चॉकलेट खाई गई है तो बची हुई चॉकलेट कितनी है? 7 में से 5। और इन दोनों को जब ऐड करोगे ना, तब हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। सो पार्ट फ्रॉम अ होल, 7 में से 2 चॉकलेट, 7 में से 5 चॉकलेट। ठीक है। तो फ्रैक्शन के बारे में इतनी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। इतना लिख लो, लिख लो, लिख लो। चलो आगे बढ़ूं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स बनाई हैं। में इस फिगर्स को हमें धैर्य फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपर्ट ही हो, बट फिर भी चलो। इसमें टोटल कितनी खिड़कियां हैं? टोटल 4। तो जो 4 खिड़कियां हैं, टोटल जो हो वो हमेशा लाइन के नीचे आएगा। और 4 खिड़कियों में से कितनी खिड़कियों में रंग लगा हुआ है? 1। तो इसको हम बोलेंगे 1/4, जिसको बोलेंगे कैसे? 1/4। 4 में से 1 खिड़की कलर की गई है। अच्छा, इसको कैसे कहोगे? 2/6। इसको कहोगे 2/6। मतलब 6 खिड़कियों में से 2 खिड़कियों को रंग किया गया है। तो क्या इसको मैं तोड़ के 1/3 लिख सकता हूँ? अगर 6 में से 2 खिड़कियों को रंग किया गया है तो हर 3 खिड़की में से 1 को कलर किया गया है, राइट? अच्छा, ये दोनों फ्रैक्शन हो गए। तीसरा वाला टोटल 9, 4/9। 9 खिड़कियां थी, उसमें से 4 को रंग किया गया है आउट ऑफ 9। ठीक है। ये फुल पत्तियों की बात करो, टोटल 4 पत्तियां हैं, क्या कहेंगे? 1/4। यहाँ पे 5 फुल पत्तियां हैं, 2/5। तो अब फ्रैक्शन का थोड़ा बहुत मतलब समझ रहे हो? तो अब फ्रैक्शन का थोड़ा बहुत मतलब समझ रहे हो? क्लियर? ठीक है, लिख लो। लिख लिया? तो रब कर दो, लिख लो। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े। फ्रैक्शन क्या है वो हमें समझ में आ गया। अभी फ्रैक्शन के प्रकार क्या है, टाइप्स क्या है, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं यहाँ पे 2 फिगर बना रहा हूँ
आपको बताना है कौन से फिगर आपको सही लग रही है। जैसे कि ये वाली फिगर आपको सही लग रही है या ये वाली फिगर सही लग रही है? ये वाला सही है ना? अच्छा, इसमें जो ऊपर है सर, यहाँ पे जो सर है उसको हम कहेंगे न्यूमरेटर। क्या कहोगे? न्यूमरेटर। और नीचे जो उसका पेट है उसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर। लाइकवाइज उसी तरीके से यहाँ पे जो ऊपर है उसको हम कहेंगे न्यूमरेटर, और नीचे जो है उसको हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। अभी इसको ध्यान से समझो। आपका जो शरीर है उसमें सर छोटा है, शरीर बड़ा है, तो आप कैसे दिखते हो? प्रॉपर दिखते हो। उसी तरीके से न्यूमरेटर छोटा हो, क्या हो? न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। सौम्या, तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/5? क्योंकि सर छोटा, शरीर बड़ा, तो उसको कैसे कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। उससे उल्टा, अगर सर बड़ा हो, शरीर छोटा हो, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। मतलब वो सही नहीं लग रहा, इम्प्रॉपर है। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जैसे कि यहाँ पे 5/2 क्या है? 5/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई दे, आपको तुरंत ही उसको डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? डिवाइड। डिवाइड यानी कि QRD फॉर्म, याद है ना? कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। तो अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड कर दूँ, 5 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिमाइंडर 1। तो ये जो नीचे है उसको हम कहेंगे रिमाइंडर। क्या कहोगे? रिमाइंडर। जो अंदर है उसको हम कहेंगे डिविडेंड। क्या कहोगे? डिविडेंड। जो बाहर है उसको हम क्या कहेंगे? डिवाइजर। क्या कहोगे? डिवाइजर। और ऊपर है उसको क्या कहोगे? कोशेंट। क्या कहोगे? कोशेंट। QUOTIENT, कोशेंट। तो जब भी डिवीजन करो ना, तो डिवीजन हो जाने के बाद जब रिमाइंडर बच जाए, तब आप उसको QRD फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी कि Q इंटीजर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्या? Q इंटीजर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो Q क्या है? 2। रिमाइंडर क्या है? 1। डिवाइजर क्या है? 2। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 इंटीजर 1/2। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसको डिवाइड करने के बाद 2 इंटीजर 1/2 में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या है? एक इंटीजर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। क्या? एक इंटीजर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ तक चीज़ें सही है? पक्का? कोई डाउट है तो बोलो, लिख लो। तुम लोगों को भी अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है गंगाधर ही शक्तिमान। क्या? गंगाधर ही शक्तिमान। गंगाधर को जानते हो? शक्तिमान को जानते हो? वो जब हम छोटे थे, हम तुम्हारे जितने थे, तब एक दूरदर्शन पे प्रोग्राम आता था शक्तिमान। उसका वो रेड सूट था, यहाँ पे एक स्टार बना हुआ होता था, वो ऐसे खड़ा रहता था और ऐसे उंगली ऊपर करके ऐसे घूम के उड़ जाता था। तो वो हमारे टाइम का सुपर हीरो है। तो जैसे सुपरमैन के 2 रोल होते थे ना, एक सुपरमैन और एक कैंट क्लार्क, पता है ना, ऑफिस में काम करता था। उसी तरीके से शक्तिमान वैसे सुपर हीरो था, पर वो पार्ट टाइम ऑफिस में जॉब करता था गंगाधर बन के। ठीक है, वो थोड़ा सा एड़ा बन के। तो उसी तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ 2/3।
क्या ले लिया मैंने, 2/3, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसके साथ मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं, क्या 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6। इसमें वापस से 2 निकाल दूं तो वापस यही बनेगा, मतलब ये और ये एक ही है। उसी तरीके से 2/3 को मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाई 3 करूं तो क्या बन जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। इसमें से वापस 3 3 काट लूं तो वापस यही बन जाएगा। उसी तरीके से 2/3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। इसमें से वापस 4 4 काट लो तो यही बन जाएगा। तो मतलब अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर से डिवाइड करें तो हमें ऐसा नंबर मिल जाएगा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन के ही बराबर होगा। इसीलिए ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कोई मुझे बता सकता है कि किसी एक फ्रैक्शन के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें 10 10 12 12 20 20 लाख लाख 1.5 लाख करोड़ करोड़ कुछ भी लेके जाओ, मेरे पास कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएंगे। क्लियर है? लिख लो। चलो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अभी लाइक फ्रैक्शन। कैसे? लाइक का मतलब समझते? लाइक का मतलब वैसे वो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ वाला लाइक नहीं है। लाइक का मतलब होता है एक जैसा। कैसा? एक जैसा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2/3, 4/7, 5/3, तो इन दोनों मतलब इन तीनों में से एक जैसे फ्रैक्शन कौन से लग रहे हैं तुम्हें? हाँ, तो ये देखो, ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब एक जैसे ही लग रहे हैं। क्यों एक जैसे लग रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लाइक कहेंगे। क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर आर सेम। तो जिस जिस के डिनोमिनेटर सेम हो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, अनलाइक किसको कहेंगे? जिसके डिनोमिनेटर अलग हो। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, राइट? तो उसको हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन याद आ रहा है? यूनिट फ्रैक्शन बड़ा ही सिंपल है, जिसका न्यूमरेटर 1 हो। क्या? जिसका न्यूमरेटर 1 हो। जिसका न्यूमरेटर 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 1/2 यूनिट फ्रैक्शन है, 1/3 यूनिट फ्रैक्शन है, 1/5 यूनिट फ्रैक्शन है, 1/7 यूनिट फ्रैक्शन है। मतलब यूनिट फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर क्या हो? 1। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। प्रॉपर फ्रैक्शन माने न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको प्रॉपर। इम्प्रॉपर किसको कहते हैं? न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। मिक्स माने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद QRD फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं, QRD मतलब क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर, तब जो बनता है उसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें एक इंटीजर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहेंगे? कितना भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही नंबर से डिवाइड किया गया हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया गया हो। ठीक है। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। न्यूमरेटर क्या होता है? 1। तो जो बाकी चीजें हैं वो लिख लो, बाद में आगे बढ़ते हैं।
चलो नेक्स्ट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को पिक्चर के फॉर्म में दिखाना है। तो शुरुआत आसान से करते हैं। 2/5 तुम इसको पिक्चर के फॉर्म में कर सकते हो। ओके, ये तो आता है। कैसे? सर्कल बनाकर, सर्कल बनाकर। तुम जो भी बोलो, सर्कल शेप करना है, स्क्वायर बोलना है, रेक्टेंगल, ठीक है। चलो सर्कल कर दिया। 5 पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 5। फिर 2 कलर करो। अच्छा 2 कलर कर देने हैं, ये 1 और ये 2। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। 5/2 इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसे हो सकता है। हाँ। टीचर में मतलब मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हाँ तो करो। हैं। 4 5/2 को लिख क्या सकते हैं? टीचर 1/2 है तो 2 इंटीजर 1/2। तो इसको कैसे करें? पहले तो एक स्क्वायर। सोचो, देखो इसका मतलब क्या है, 2 पूरे हैं और बाकी 2 में से 1 हैं। मतलब 2 में से आधा। हाँ तो टोटल कितने हुए पहले मुझे ये बताओ। पहले 2 करने देंगे और हाफ कर देंगे। 2 × 4 स्क्वायर। नहीं, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मुझे करना हो, इसको समझो पहले। 2 पूरे और बचा हुआ जो पार्ट है उसमें 2 हिस्सों में से 1 हिस्सा। तो क्या है, इसको मैं ऐसे करूँ, ध्यान से समझना। मैं 3 बक्से बना रहा हूँ। कितने बक्से बना रहा हूँ? 3। इसमें से 2 बक्से पूरे और एक आधा। और बचा हुआ जो बक्सा है उसके कितने हिस्से करने हैं? 2। तो इसके मैं 2 हिस्से कर देता हूँ। और 2 में से कितना हिस्सा? 1। तो इसमें से 1 शेड कर दो। अब कुछ समझ में आया? चलो 7/3 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो? 7/3 मुझे ही करवाओ, आप बाद में करो। इंटीजर 1/3। 2 इंटीजर नहीं, अरे 2 इंटीजर 1/3, राइट। 3 2 = 6 + 1 7/3। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? कितने बक्से बनाओ? 3 बक्से बनाओ, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने 3 बक्से बना दिए। उसमें से 2 को तो मुझे कलर कर ही देना है बिना कुछ सोचे, ठीक है। ये 1 को कलर कर दिया, ये दूसरे को कलर कर दिया। अभी जो बचा हुआ बक्से है, 3 पार्ट। वेरी नाइस, उसके कितने पार्ट करने हैं? 1 2 3। 3 पार्ट में से कितना चाहिए? 1। सही जा रहे हैं हम, ठीक है। चलो 11/7 ये, हाँ 11/7 1 इंटीजर 4/11। यानी कि 1 इंटीजर 4/7 सही है। इसको कैसे करूं? कितने भाग बनाऊं? 7 नहीं, हाँ 7। कितने बक्से बनाऊं? सोचो, देखो इसमें 2 था तो हम 3 बक्से बना रहे थे, 2 था तो 3 बक्से बना रहे हैं। तो इसमें 1 है तो 2 ही बक्से बनाएंगे। तो इसमें 2 बक्से बड़े बड़े बना देता हूं मैं। तो उसमें से 1 बक्सा तो पूरा, हाँ। अभी दूसरे बक्से में कितने हिस्से करने हैं? 7। तो यहाँ पे कर लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्सों में से कितने हिस्से चाहिए? 4। तो 4 स्ट्रिप्स को कलर कर दो। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अच्छा आप बोलोगे सर आपने एक एक स्ट्रिप छोड़ के किया, हम अगर एक साथ 4 स्ट्रिप कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जहां मन करे आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप ऊपर के 4 करें, नीचे के 4 करें, एक एक छोड़ के 4 करें, पर मतलब वही है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 इंटीजर 4/7। क्या बोलेंगे? 1 इंटीजर 4/7। अभी कुछ ज़्यादा समझ में आने लगा? क्लियर? ठीक है। तो अभी मैं एक फिगर बनाता हूँ, उससे आपको मुझे बताना है कि वो कितना फ्रैक्शन है। ध्यान से समझना।
इसका बताओ मुझे। 3 इंटीजर 1/4 वेरी नाइस। क्या? 3 इंटीजर 1/4 3 इंटीजर 1/4। इसको कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर में। 13/4। मजा आया? हाँ या ना? हाँ कर लो। चलो, लाइकली टू बी मिस्टेकन एक ऐसी चीज है मिक्स फ्रैक्शन में जो हमेशा बच्चे गलती कर लेते हैं उसमें। अभी इसका मतलब मुझे बताओ, इसको क्या कहा जाएगा? हाँ मिक्स फ्रैक्शन, पर इसको बोलेंगे कैसे? 1/2 या फिर 2 इंटीजर 1/2। ठीक है, अभी देखो 2 मल्टीप्लाई विथ 1/2। देखो दिखने में एक जैसा ही है, तो अक्सर आपको कोई पूछे कि ये 2 और 1/2 के बीच में क्या रिलेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन मत बोल देना। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसका आंसर हो जाता है 2 2 4 + 1 5/2, जबकि इसका आंसर होता है 2/2 यानी कि 1। देखो कितना ज्यादा फर्क है। तो 2 इंटीजर 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ तक चीजें समझ में आई? 2 इंटीजर 1/2 की अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो 3 बक्से में से 2 को कलर कर देना है और बाकी बचे हुए को 2 में पार्ट करके 1 को कलर कर देना है, दैट इज 2 इंटीजर 1/2। और 2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 2/2, मतलब 2 बक्से बनाने हैं और दोनों को ही कलर कर देना है। इतना फर्क है, ठीक है? क्योंकि ये दोनों को कलर कर दिया है, ये एक जैसा ही लग रहा है, इसलिए इक्वल्स टू 1। अब कुछ चीजें समझ में आ गई? ठीक है। और एक चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो है ऑफ। क्या है? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं ऐसे बोलूं 1/2 ऑफ 4, तो इसको आप क्या लिखोगे? 1/2 मल्टीप्लाई 4। 2 and 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना हो गया? 2, जो कि होगा आपका आंसर। अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं? पक्का? ठीक है, तो एक एक्सरसाइज दे दूं? हाँ हाँ, ये तो बहुत इजी है, पर अभी मैं वो नहीं करवा रहा। अभी आपको मैं पहले एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। हाँ, उसमें ऑफ वाली है, पर देखो नहीं होगा तो मैं हूँ, पर मुझे लगता है कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। पर मिलजुल के करना। अगर हेल्प चाहिए हो तो हेल्प देना, धैर्य। ठीक है, तो ये आप कर लो, जहाँ पे अटको मुझे बताओ। आज के लिए इतना ही रखें।